हेलो एवरीवन। देखो अभी आप लोगों ने ना एएस लेवल कंप्लीट किया है। काफ़ी एएस हैं जो मेहनत करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं या फिर अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं आपको ना आज कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि जैसे सपोज करो आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया अपना, एएस लेवल डन करने के बाद ना मेन जो फेस होता है ना, कई लोगों को लगता है कि मैंने 2cc कर लिया, अब हर महीने मुझे 10, 15, 20 हज़ार आएगा। अब आप एक बात सोच के देखो कि अगर सिर्फ 30,000 लगाने से 20,000 आने लगे तो हर कोई एएस नहीं कर लेगा। तो एएस अगर 2cc का आपने पैसा दे दिया, अगर आपने 2cc लेवल कंप्लीट कर दिया तो कंपनी की नज़र में आप एएस बने हो। बट एक्चुअल में एएस के बाद जो नेक्स्ट 2 से 3 मंथ होते हैं ना, वो होते हैं असली लर्निंग के मंथ्स। समझ रहे ना, उस मंथ्स के अंदर हमें करनी होती है लर्निंग, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब लर्निंग के अंदर सबसे मेन फेज क्या होता है, सपोज करो आपने एएस किया तो ऑब्वियस सी बात है आप काम भी स्टार्ट करोगे। अब आप काम स्टार्ट करोगे तो बहुत सी गलतियां करते हैं। तो होता क्या है, जैसे सपोज करो आपने एएस लेवल कंप्लीट किया, अब आपने काम स्टार्ट करा, तो सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है, हमें ना पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद हम बंदे को क्या करेंगे, हम उस इंसान को इनवाइट करेंगे। इनवाइट करके वो हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगा, रिपीट में आ जाएगा। इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझना। पहले क्या किया, लिस्ट बनाई, फिर उसको हमने इन्वाइट किया, फिर वो हमारे पास रिपीट में आया, जिसे हम बोलते हैं डे 1 की ट्रेनिंग। उसके बाद डे 2, डे 3, फिर वो रिपीट करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो बिलिंग के लिए जाएगा। अब बिलिंग करने के बाद उसकी फिर से थोड़ी सी ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपना 2cc लेवल कंप्लीट करेगा, सेम काम वो करेगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे एक एएस ऐसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे को रिजेक्शन मिलती है। आपने सुना होगा लोग मना करते हैं, कुछ लोगों को बताओगे कुछ ज्वाइन करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं रिजेक्शन। अब रिजेक्शन सबसे ज्यादा मिलती कहाँ है, अब सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं, जैसे मान के चलो मैं बाउंसर आता है तो मैं उसको खेलता हूँ तो मेरा कैच आउट हो जाता है, मैं बाउंसर नहीं खेल सकता हूँ, तो आपकी वो वीक पॉइंट है। तो उस वीक पॉइंट पे काम करोगे ना, आप फ्रंट फुट पे थोड़ा ना काम करते रहोगे कि ये शॉट मेरा बहुत अच्छा तो मैं इसी को खेलता हूँ। नहीं, जो आपकी वीक पॉइंट है आप उसको जरूर एनालाइज करोगे और उसको खत्म करोगे। सेम बिजनेस में अब आप सोच के देखो, सपोज करो मैं हूँ, मेरे पास मान के चलो मैं दुनिया में 100 लोगों को जानता हूँ, ठीक है, 100 लोगों को मैं जानता हूँ दुनिया के अंदर। अब मैंने सबसे पहली गलती क्या करी, जब मैंने ये लिस्ट तैयार की, जब मैंने इस लिस्ट के बारे में लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने कम से कम 50% लोगों को लिस्ट में लिखा ही नहीं। तो सोच के देखो, पहले 50% ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने ही उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप एएस बने हो तो आप लिस्ट ऐसे बनाओ कि आपने 2cc नहीं किया है, आपने तकरीबन 15 लाख रुपए का लोन लेके फॉरएवर स्टार्ट किया है, इस नजरिए से अपनी लिस्ट बनानी है आपने। तो जब आप लिस्ट बनाओगे ना तो कम से कम 100+ का नाम लिखो, जितने ज्यादा लोगों का लिख सकते हो लिखो। ये मत सोचो ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मुझे अच्छे से नहीं जानता, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसको मैं कैसे बताऊंगा, वो सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन कहाँ आ रहा है आपको, आपने ये 50% रिजेक्ट कर दिया। तो लिस्ट आपने अच्छे से बनानी है। अब लिस्ट बनाने से लेके इनवाइट करते हैं हम लोग, तो आप में से बहुत से लोग हैं जो इनविटेशन को बिना सीखे करते हैं, या सिर्फ 10 मिनट की ट्रेनिंग लेते हैं इनविटेशन की, सीनियर बताते हैं ये बोलना है ये नहीं बोलना है, एक लाइन रट लेते हैं और उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। एटलीस्ट एएस बनने के बाद आपने 2 से 3 दिन इनविटेशन को सीखना है, नोट्स बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजों की, तब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होने वाले हो। तो आपने इनविटेशन किया, अब होता क्या है, एक नया इंसान क्या करता है, मान लो 10 लोगों को इनवाइट करता है तो उसके 50% लोग उसे यही रिजेक्ट कर देते हैं 10 में से। अब देखो मेन 50% तो आपने रिजेक्ट कर दिए, जो नाम लिखे भी थे उसके 50% लोग भी आपको रिजेक्ट करके आप उन्हें इनवाइट ही नहीं कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है इनविटेशन। इनविटेशन के ऊपर आपने मेहनत करनी है। कहाँ से सीखना है, आप यूट्यूब खोलो, आप अपने सीनियर्स के साथ बैठो, प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको भी आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती है। अब इनवाइट किया, अब सपोज करो आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दी, मतलब 10 लोग आपके आए, उनको आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से 70% लोग, कितने परसेंट लोग, 70% लोग रिपीट में आते ही नहीं है। बस 7 लोग आपको शाम को ही बहाना मार जाएंगे, सिर्फ 2, 3, 4 लोग आएंगे आपके। तो सेकंड सबसे ज्यादा रिजेक्ट लोग आपको कहाँ कर रहे हैं, देखा जाए तो इस फेस में रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉरएवर की ज्यादा नॉलेज ली नहीं, हमने एक रटा रटाया तोता बन गए हमने बंदे को इनवाइट करके अपने अपलाइन के पास पटक दिया,
अब अपलाइन के ऊपर हम डिपेंडेंट है कि सर ऐसी बात करेंगे, सर मैम ऐसा कुछ बता देंगे कि मेरा बंदा सेट हो जाएगा और वो मेरे साथ 2CC कर लेगा और मेरी टीम बन जाएगी। तो ये गलतफहमी आपने अपने दिमाग से निकाल देनी है। क्यों निकाल देनी है? क्योंकि ताड़ी दो हाथ से बचती है। आधा काम आपकी अपलाइन जरूर कर देगी, आपके सीनियर जरूर कर देंगे, बट जो रोल आपका होने वाला है वो आपको ही अदा करना पड़ेगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको सीखना क्या है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है लिस्ट अच्छे से बनानी है, उसके बाद लिस्ट से इनविटेशन सीखना है, इनविटेशन के ऊपर भी स्पेशल ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। इनवाइट करने के बाद रिपीट में बंदे को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सीखना है। अब रिपीट में अगर लोग आ रहे हैं ना तो वो बिलिंग तक पहुंच जाते हैं, मतलब 10 लोग रिपीट में चल रहे हैं, 7-8 लोग बिलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे वही 20 या 30% रिजेक्शन आता है। फिर बिलिंग से ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से 2CC, और मान लो 7-8 लोग आपके रिपीट में चल रहे हैं, बिलिंग कर दी, तो 1-2-3 लोग यहाँ पे 2CC कर देंगे, तो ये वाला एवरेज गंदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ खराबी हो रही है? इन्विटेशन करने के बाद, प्रेजेंटेशन होने के बाद रिपीट में इंसान नहीं आ रहा। अब इसको कैसे रिमूव करना उस पर चलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, अब मान के चलो आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखा दी, ठीक है? सपोज करो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे साथ प्रिंस पंकज जी, हम जैसे मान के चलो मेरा कोई सीनियर है, ठीक है ना, मैं पंकज जी को लेके आया, मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिखाई, ठीक है? ये पंकज जी मेरे वो हैं, गेस्ट है, इनको मैं लेके आया, मैंने इनको प्रेजेंटेशन दिखाई। अब होगा क्या? अब मेरे सीनियर है, उन्होंने बोल दिया ठीक है पंकज जी फिर कल मिलते हैं, ऐसी बात होगी, खत्म। अब हम क्या करेंगे? हम इसको बाहर लेके जाएंगे ऑफिस में, अगर आप काम करो तो ऑफिस के बाहर लेके जाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे और अब हम इससे क्या बातें करेंगे? हम इससे बोलेंगे चलो ठीक है कल आ जाना, ये कर देना, वो कर देना, फालतू की 2-4 बातें करेंगे और हम भी आगे ये बोल देंगे ठीक है पंकज जी कल मिलते हैं, कल कितने बजे आओगे? ये काम नहीं करना। अब मान के चलो आपके सीनियर ने 40 मिनट लगा के प्रेजेंटेशन की, कितने मिनट? 40 मिनट। अब 40 मिनट प्रेजेंटेशन की तो उन्होंने अपनी तरफ से तो ओवरव्यू दे दिया, बट क्या आपके गेस्ट को सब बातें समझ आई या नहीं आई, ये कौन कंफर्म करेगा? ये आप कंफर्म करोगे। और कैसे कंफर्म करोगे? इसके लिए आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज, अब यहाँ पे जो सबसे मेन स्किल आती है वो आती है कम्युनिकेशन, बातचीत करना आना चाहिए आपको। अब बातचीत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान के चलो आपका गेस्ट निकला तो आपने कुछ चीजें उससे करवानी होती है, बातों बातों में। कैसे करवानी है मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? पहला आपने काम क्या करना है? आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने सीनियर्स को फॉलो करवाना है जरूर। दूसरा काम क्या करना है? आपने रात को जूम पे 7 PM की मीटिंग की हाइप बनानी है कि 7 बजे हमारी मीटिंग होती है। उसके बाद आपने अपना वाई शेयर करना है कि आप ये बिजनेस क्यों अच्छा लगा, क्यों कर रहे हो। उसके बाद आपने उसका भी भाई पूछना है कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, तुम क्यों करना चाहोगे ये बिजनेस। और अगर मान लो कई गेस्ट है, देखो वो तो जल्दी में होते हैं, उनको तो आप 10-15 मिनट में निपटा के भेज सकते हो। मान लो पंकज जी सीरियस है, इनको अच्छा लगा, ये आपके अच्छे दोस्त हैं, ये आपके साथ आधा घंटा भी बात करने को तैयार है, तो आपने एक और काम करना है, 2-3 लोगों की टेस्टिमनी करवानी है, लोकल लोगों की। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मान के चलो मेरा कोई दोस्त है वो शाहगंज साइड से है, तो मैं देखूंगा मेरे ऑफिस में शाहगंज से कौन आता है, बोधला साइड से तो मैं देखूंगा बोधला से कौन आता है, सिकंदरा साइड से तो देखूंगा सिकंदरा से कौन आता है। मैं उनसे मिलवाऊंगा इनको, उनसे टेस्टिमनी करवाऊंगा, उनसे थर्ड पार्टी करवाऊंगा बाद में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट डे की आपने मीटिंग फिक्स कर लेनी है कि कल आप कितने बजे आओगे और उसको बोलना है डायरी पेन लेके आना है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी हाइप बनानी है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा जहां पे ये चीजें हैं, आपने एक्टिव रहना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीजें आपने उसको बतानी। लग गया आइडिया? अब बताने का तरीका क्या होगा? बताने के लिए चाहिए स्किल। स्किल के लिए मैंने क्या बोला? कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल में आपको 3-4 चीजें सीखनी है, ठीक है? 3-4 चीजें क्या सीखनी है? सबसे पहला प्रिंसिपल कम्युनिकेशन का है FFF प्रिंसिपल। FFF का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। जैसे तुम फील कर रहे हो, आई फेल्ट द सेम थिंग बट आफ्टर दैट आई फाउंड। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको भी सिखाता हूं, ठीक है? उसके बाद आपको गुड क्वेश्चंस पूछने हैं, अच्छे सवाल पूछने हैं, ना कि वाहियात सवाल पूछने हैं। अच्छे सवाल का मतलब होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें हमेशा 2 ऑप्शन होंगे। सपोज करो मैंने पंकज जी को कल बुलाना है, इन्विटेशन ही कर रहा हूं मैं, ये हर जगह काम करती है। ये वाली स्किल्स आपको इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप हर जगह काम करेंगे।
मैं पंकज जी को ये नहीं बोलूंगा कल कितने बजे आओगे, मैं पंकज जी को बोलूंगा पंकज जी कल आप कितने बजे आओगे, सुबह आओगे या शाम को आओगे। क्या बोलूंगा, सुबह आओगे या शाम को आओगे। कितने ऑप्शन दिए, दोनों पॉजिटिव है। जो भी चूज, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा काम कैसा लगा, मैं ये बोलूंगा काम में सबसे अच्छा फॉरएवर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या कंपनी अच्छी लगी या बिजनेस अच्छा लगा। दे दिया ऑप्शन, चूज करेगा, आपको बता देगा। ठीक है, क्या हो गया, ट्रिपल है प्रिंसिपल। अच्छे सवाल पूछो, एग्जाम स्टोरी टेलिंग करना सीखना है आपको, एग्जाम्पल्स देना सीखना है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्स साइकोलॉजी। जो सामने वाला बोलेगा पहले ही बोल दो, अभी मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। ये आइडिया लग गया आपको। कितने मिनट लगाने आपने प्रेजेंटेशन के, आप 15 से 20 मिनट लगाने। अब मैं पंकज जी के साथ करके बताता हूँ आपको करना कैसे। सपोज करो पंकज मेरा दोस्त है, मेरे सीनियर ने कर दी प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ओके, तो आपको चीजें समझनी है। अब आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते टाइम क्या करना है, जैसे मैं और पंकज जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने भी अपने दो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दो लोग साइड में बैठ जाओ, ऑब्जर्व करो। इसने ट्रिपल आई प्रिंसिपल लगाया, इसने गुड क्वेश्चंस पूछे, इसने एग्जांपल दिया, इसने स्टोरी टेलिंग की, इसने रिलेट किया। आपको एक और चीज करनी सीखनी है, ब्रिजेस। ब्रिजेस मतलब अपनी बात को खींचना पड़ेगा, आपको ब्रिज क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं ना, और सुनाओ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ, ऐसे पूछते नहीं, वो ब्रिजेस होते हैं वो, ताकि सामने वाला और बोले। सेम आपने खुद करना है, ठीक है। और पंकज कैसे हो, बढ़िया। कैसा लगा आपको फॉरएवर के बारे में सुन के, क्या अच्छा लगा, कंपनी अच्छी लगी या प्रोडक्ट अच्छा लगा? प्रोडक्ट सही लगा सर। प्रोडक्ट सही लगा। देखो मुझे भी प्रोडक्ट ही अच्छे लगे थे। मैं आपको बताऊं, मेरे फादर को ना शुगर है, ठीक है ना, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि यार दवाइयों से तो कभी ठीक नहीं हो सकते। तो जब इन्होंने एलोवेरा के बारे में बताया, मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि बचपन से सुना हुआ था एलोवेरा अच्छा होता है। मैंने तो यूज भी कर रखा है, पतंजलि का फेस पे लगाते हैं ना, मुझे पिंपल्स वगैरह होते रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रिपल एफ प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने बोला ट्रिपल एफ लगाना है, हमने पता क्या बोल देना है, हम बोल देते हैं अच्छा प्रोडक्ट अच्छे लगे, मुझे ही प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, बस इतने से में प्रिंसिपल खत्म नहीं हुआ। क्या लिखा मैंने, फील फेल्ट, जो तुम फील कर रहे हो मुझे भी फेल्ट, सेम फील हुआ था। मैंने उसके साथ एक स्टोरी जोड़ दी अपने पापा की, कि मेरे पापा को शुगर थी, तो मुझे अच्छा लगा, रीजन दिया मैंने। अपनी बात को लंबा खींचना सीखो, ठीक है। तो मुझे भी अच्छे लगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने प्रोडक्ट ही यूज किए थे इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था। बट मैंने बाद में सोचा यार बिजनेस भी तो बेटर है। आप मुझे बताओ, आने वाले टाइम में आपको करियर बनाना है नहीं बनाना है? बनाना है। अब करियर बनाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। अब पैसे कमाने के ऑप्शंस है मार्केट में, बहुत कम है, 10, 15, 20 हजार। बट अब आपने देखो चीजें समझी, तो आप तो काम देखने आए थे, आपको लगा होगा कि कोई काम है, जॉब है, जहाँ पे मैं जाऊंगा 10 दिन 10 घंटे काम करूंगा, 1 महीने बाद सैलरी मिल जाएगी। अब आपको फॉरएवर के बारे में बताया, ट्रस्ट मी, आप सच बताओ, आपको सच में विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है? नहीं हुआ ना? हाँ, नहीं हुआ ना। अब देखो आप उसकी हेल्प गियर हो गए। आप सच बताओ, आपको विश्वास हुआ? अभी वो बोले उससे पहले नहीं हुआ ना। अब इसको बोलते हैं अपनी बात बनवाना। आप ही उसे आंसर बता रहे, नहीं हुआ ना, बताओ। सेम मेरे साथ हुआ था। अब आप सोच के देखो, हम लोग 10, 15, 20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें एक बंदा 40 मिनट समझा के बोल रहा है कि आपको 1 लाख आ सकता है। हो सकता है? विश्वास हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है ना, तो आपको फॉरएवर समझ ही नहीं आई। और मेरे को तो ये लग रहा था कि यहाँ प्रोडक्ट ना बेचना पड़े। अब मैं कौन सी साइकोलॉजी लगा रहा हूँ? रिवर्स साइकोलॉजी। क्यों? सामने वाला बंदा क्या सोचता है, मुझे प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, ये तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा था कि यहाँ तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बट मैंने ना एक अच्छी चीज की जो मेरे दोस्त ने नहीं की। जैसे आप आए हो ना, ऐसे मेरा और मेरा दोस्त आए थे। बट मेरे दोस्त ने सबसे बड़ी गलती पता क्या की? वो घर गया, उसने सीधा पापा को बता दिया। अब आप मुझे बताओ, आप भी तो डिस्कस करोगे पापा से, ऑब्वियस सी बात है, पापा से तो पूछे। अब उससे हाँ बुलवा रहा हूँ मैं, करोगे नहीं करोगे? अच्छा पंकज एक बात बताओ, कंपनी का क्या नाम है? फॉरएवर। पूरा नाम नहीं पता ना आपको? सोचो आपको कंपनी का पूरा नाम ही नहीं पता, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स करके है। तो आप सोच के देखो, आप पापा को क्या समझा दोगे? सर ने 40 मिनट लगा के, मैम ने 40 मिनट लगा के आपको समझाया, आप सच में लगता है आप समझा पाओगे? पूरा तो नहीं समझाएंगे। अब अच्छा एक बात बताओ, सर ने पैसे मांगे, कल कितने रुपए मंगाए आपसे? कुछ नहीं मंगाया, फिर पापा से क्यों पूछना है? सोचो मेरे दोस्त ने यही तो गलती की थी, जाके पापा से पूछ रहे। अब आप मुझे बताओ, पापा तो यही बोलेंगे ना कि मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है। अब तुम इंस्टाग्राम चलाते हो,
अब इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की रील बना के बंदा पैसा कमा रहा है, नाच के पैसा कमा रहा है, पापा को प्रूव कर सकते हो ये बात आप? तो मतलब आप गलत बोल रहे हो। तो पापा क्या गलत है? ना आप गलत हो ना पापा गलत है, क्योंकि पापा के जमाने में नाच के पैसा आता ही नहीं था, बट आज तो आ रहा है, आज तो यूट्यूब से ही पैसा आ रहा है। तो ये गलती आप मत करना। और मैंने भी सेम गलती की थी, बट पर मेरे को सीनियर ने समझाया था तो मैंने बताया नहीं था, अच्छे से नहीं बताया था। मैंने सोचा 2-3 दिन आता हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 घंटा हम अपने करियर को नहीं दे सकते तो हम लाइफ में करियर बनाएंगे कैसे? मानते नहीं मानते? तो जितने भी डाउट मेरे थे, जैसे प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, पैसा तो नहीं लगेगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, मेरा काम क्या रहेगा। देखो फॉरएवर में 11 टाइप से पैसा आता है। अब मैं उसको एक ऐसा वर्ड दे रहा हूँ, उसको दिमाग में चलेगा 11 टाइप से पैसा आता है, मुझे पता नहीं किस टाइप से मिलेगा। दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, उसको डाउट दे रहा हूँ ना। अब 11 टाइप से पैसा आता है। अब आपको एक दिन में समझ आ जाएगा कितने टाइप से पैसा आ रहा है, आपको किस टाइप से पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। तो देखो जहां पे भी स्कीम होती है वो एक दिन में समझ आएगी, जहां पे बनेगा करियर वहां आपको टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अब इंस्टाग्राम चलाते हो, आप अपना इंस्टाग्राम निकालना, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ऐसे बोलना है, आप अपना इंस्टाग्राम निकालो, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। अब ऐसे खोला आपने इंस्टाग्राम, ठीक है, देखो विकास सर मिले थे अंदर, ठीक है, नहीं मिले, विकास सर के बारे में बताया ना, मैनेजर है। तो ये सर का प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, मैं फॉलो कर देता हूँ, अब देखना बाद में, खुद फॉलो दबाना है आपने, उससे नहीं पूछना है फॉलो कर दूं, नहीं, मैं फॉलो कर देता हूँ। ये लक्ष्मण सर है, इनको फॉलो कर दो, लड़की है वंदना मैम है, इनको फॉलो, 3-4 सीनियर को फॉलो कर दो। और सब सीनियर के अंदर आपने देखना है कि कुछ ना कुछ दिखाना है, आपने कोई पोस्ट दिखानी है, कोई रील दिखानी है, कोई हाईलाइट दिखानी है। देखो सर ऐसे ऐसे, ये सर ने गाड़ी ली थी, ऐसे हुआ था, ये सारी चीजें। अब आप सोच के देखो, ये लोग हमें सिखाएंगे, ये लोग हमें समझाएंगे, तो कैसा रहेगा, मजा आएगा नहीं आएगा? अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुमने क्रिकेट सीखनी है, तुम बड़े पैशन होगी, मुझे क्रिकेट सीखने, जैसे आपका पैशन है करियर बनाना है, पैसा कमाना है। अब ऐसे मान के चलो आपने क्रिकेट सीखना है, अब आपको पता लगता है विराट कोहली आ रहा है क्रिकेट सिखाने, बट आप मथुरा में रहा है, अब आप जाओगे मथुरा सीखने या नहीं जाओगे? आप दौड़े दौड़े जाओगे। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि फॉरएवर में जो बंदे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो सिखाने आ रहे हैं, तो आप आओगे ऑफिस सीखने या नहीं आओगे? आओगे। बट आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? देखो पहले क्या था कि अगर आपको सीनियर्स की ट्रेनिंग लेनी है तो आपको नोएडा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था। बट आज इंटरनेट का जमाना है, तो हमारा ना जूम एक ऐप आता है, सुना आपने जूम ऐप के बारे में, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग चलती रहती है, क्लासेस भी लगती है। तो उसके ऊपर हमारी रेगुलर कुछ मीटिंग्स होती हैं, बट उसमें ना लिमिटेड लोग ही अलाउड होते हैं, 1000 ही लोग आ सकते हैं। अब आप सोचो हम टीम फायर का पार्ट है, इसमें तो 10,000 से ज्यादा तो मैनेजर ही है, तो जो पहले ज्वाइन कर लेता है उसी को फायदा मिलता है। और मैं आपको बताऊं आज इन मैम का वो है मीटिंग होने वाली है, देखो मैम ने स्टार्ट किया था, जिनकी मीटिंग आज शाम को है, सुबह ही पता लग जाना चाहिए आपको किसकी मीटिंग है, हाई बनाओ ऐसे। अब 7 बजे ना फ्री रहना, मैं आपको 6:30 बजे कॉल कर लूंगा। आपने नहीं पूछना कि कितने बजे कॉल करूंगा, आपने बताना है, मैं 6:30 बजे आपको ना कॉल कर लूंगा, आप बस फ्री रहना। 6:30 बजे कॉल करके आपने क्या बोलना है कि आप फ्री हो, ऐसे वैसे हो, सारी चीजें समझ रहे ना। अब मैंने ट्रिपल है प्रिंसिपल भी लगाया, सवाल भी पूछे, एग्जाम्पल्स भी दिए, स्टोरी भी बनाई है नहीं बनाई। अब मैंने विराट कोहली वाला एग्जाम्पल घुसाया, जरूरी नहीं विराट कोहली घुसाना है, कोई और घुसा लो। आप एक्टर बनना चाहते हो और आपको लगे पता कि शाहरुख खान एक्टिंग क्लासेस दे रहा है 1 दिन के लिए मथुरा में, जाओगे या नहीं जाओगे? जाऊंगा सर। ऐसे मीटिंग की हाइप बनाओ कि जैसे कल मेरी मीटिंग है तो बोलो जाओगे। अब मथुरा पहुंच जाओगे, अब आप ऑफिस आने के लिए बोल रहे मेरे पास टाइम नहीं, होगा नहीं होगा? मानते नहीं मानते? इस सारी चीजों से स्टोरी टेलिंग, रिवर्स साइकोलॉजी लगा के मैंने बोला पापा से डिस्कस नहीं करना है, दिमाग में चल रहा होगा ये वो, सबके आंसर दे सकते हो आपसे रिलेट करके, समझ रहे ना। अगर आपको लोग बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है तो उसका आंसर दे दो रिवर्स साइकोलॉजी में। फिर मैंने ब्रिजेस क्रिएट करता गया बातचीत। अच्छा एक बात बताओ, आप कहाँ से आते हो वैसे? अच्छा रामबाग से आते हो। अरे रामबाग से तुम्हारे साथ एक और लीडर है, मैं मिलाता हूँ आपको। रामबाग में कहाँ आपने इंटर कहाँ से किया? पूछो इंटर कहाँ से किया, हो सकता है हमारे ऑफिस में कोई इंटर वाला वहीं से पढ़ा हो। अब इन्होंने वाला रामबाग से, मैं आपको ना मिलाता हूँ, एक हमारे वो है लीडर है, वो रामबाग से ही है। उन्होंने भी देखो आपकी तरह बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 2 मिनट रुको, फिर उनसे मिलो, उनसे मिलवाओ, ऐसे करके बातचीत करते जाओ, फिर इंस्टाग्राम पे दिखाओ। इस तरीके से करते करते आपने कितने मिनट लगाने हैं? 8 से 10 मिनट लगाने हैं। लगा लिया 8-10 मिनट। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ठीक है ओके। अब अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप ये है जूम सब हो गया ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज और रहेगी, वाई, अपना वाई भी शेयर करो बातों में। आपने क्या बोलना है? देखो मेरे को जैसे मान लो पंकज जी थे, देखो पंकज जी मुझे सबसे अच्छा क्या लगा ना कि मुझे बिजनेस करना था। मैं ना बहुत सपने देखता था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ,
ऐसे एक अपनी स्टोरी बनाओ जिसमें आपको क्या बताओ, स्टोरी कैसे बनती है अपनी, मतलब अपनी स्टोरी कि मेरे को अपने बैकग्राउंड प्रेजेंट में क्या अच्छा नहीं लगा, मेरे पापा सेक्रीफाइस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे, मुझे फॉरएवर से क्या लगा कि ये मेरा, मुझे लगा फॉरएवर इससे दूर कर सकती है, और फॉरएवर ज्वाइन करने का मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। आप बोल सकते हो आपको पहला चेक है, देखो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, एटलीस्ट मैंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरी संगत चेंज होगी, मैं करोड़पति लोगों से मिला, बातचीत की, उनकी ट्रेनिंग ले रहा हूं, तो मुझे उम्मीद जागी है। अब आप मुझे बताओ मार्केट में उम्मीद है लोगों को, समझ लो, कई लोग पूछते ना आपको तूने कितना कमाया, आप बोलो मैंने उम्मीद कमाई, तेरे पास उम्मीद है कि तेरे तू लाख रुपया कमा सकता है, कहीं से प्लेटफॉर्म है तेरे पास, बोलेगा नहीं मेरे पास है, मैंने ये कमाया, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से ट्रेनिंग ली है जो 2-2 4-4 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, तू मिला है कभी ऐसे लोगों से? मैं मिला हूं, मैंने उनसे सीखा है। बातें करनी सीखो, बस फंसना नहीं है कि बंदे ने पूछ लिया आपने कितने कमाया, बोले अभी तो कुछ नहीं कमाया, अभी तो ऐसा वैसा, बोला बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ कमाया। अब तुम एक जिम जाओ, ठीक है, जिम जाओ तो जिम वाला ये थोड़ा ना बोलता मैंने 10 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, जिम वाला बोलता मैंने बॉडी कमाई, उसकी कीमत है उसकी, जो उसने कमाया वो बॉडी कमाई, उसने अपनी हेल्थ कमाई। सेम फॉरएवर में सिर्फ पैसा नहीं है, बोलो मैंने स्किल कमाई, मैंने अपनी माइंडसेट कमाया, मैंने अपनी अच्छी संगत कमाई। तुमने कमाई क्या? तुम्हारे पास है? कौन सी किताब पढ़ चुके हो बताओ आज तक? माइंडसेट पे बुक पढ़ी है कोई? बोलेगा नहीं मैंने पढ़ी है। सोचो मैं तुमसे आगे चल रहा हूँ लाइफ में, बोलो, ठोक के बोलना सीखो, समझ रहे हो? ऐसे बातें करना सीखो आप, ठीक है। आपको पास्ट में क्या अच्छा नहीं लगा, प्रेजेंट में फॉरएवर उससे कैसे चेंज कर सकती है, और आप क्या अच्छा फील कर रहे हो। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे पंकज है, पंकज अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो आप क्यों करना चाहोगे? पूछ लिया सवाल, अब बोलेगा मुझे भी करना है यार, मेरे भी सपने है, ये वो कुछ भी बोल सकता है, बस शाम को उसी बात पे फॉलोअप करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब हमें लगता है हमारा काम खत्म, नहीं, हमारा काम शुरू हुआ है। अब आपने 6 से लेके 7 बजे कॉलिंग करनी है। क्या करना है? कॉलिंग करनी है। कॉलिंग रिकॉर्ड करके अपने सीनियर को चेक करवानी है कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। जैसे आपने फोन किया, मान के चलो पंकज जी, और पंकज जी कैसे हो, क्या हाल चाल है, सीधा नहीं बोलना ठीक है पंकज जी मैंने आपको बताया था ना 7 बजे मीटिंग है तो फ्री रहना, नहीं, मैं बोलूंगा और पंकज जी कैसे हो, क्या हाल चाल है, और खाना वाना हो गया? बोलेगा नहीं सर अभी कहाँ। अच्छा अच्छा, शाम को जाते हो पार्क वार्क घूमने? अच्छा, कोई स्पोर्ट्स तो नहीं खेलते हो? ऐसे बातें बढ़ाओ। बोलेगा नहीं नहीं सर मैं, हाँ क्रिकेट खेलने जाते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलते हो, फिर तो यार टेस्ट मैच भी देख रहे होंगे आप, ये भी देख रहे होंगे, ऐसा वैसा लंबा खींचा। फिर आपने पूछना और बातों बातों में कि आपने रिसर्च की, जाके किसी से डिस्कस किया? वैसे नहीं किया, वेरी गुड, अच्छी बात है आपने नहीं किया, किया होता तो आपको पता खुद ही समझ आ जाता क्या नुकसान है डिस्कशन करने का। तो आप एक चीज समझो, हमने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया ना? हाँ सर कर लिया है। तो आप इतने बजे फ्री रहना, मैं आपको लिंक भेजूंगा, 5 मिनट पहले लिंक भेजो, कॉल करो और बोलो कि हमारा ग्रुप है जिसमें मैंने आपको ऐड किया है, उसके अंदर आपने एक्टिव रहना है, आपने लिंक अपना स्क्रीनशॉट डाल देना है ज्वाइन करते ही मीटिंग, क्योंकि हमारे सीनियर्स ना वहाँ पे नोटिस करते रहते हैं, जो आपका सीनियर है वो सर है, वो मैम है, सुपरवाइजर है, उनका नाम लो, वो देखते रहते हैं, आप उनसे मिले थे ना तो वो जज करेंगे आपको। तो इसलिए आपने सीरियस होकर चीजों को अटेंड करना है, समझना है, फिर अपने नोट्स भी बनाने हैं। शाम जैसे 7 बजे की मीटिंग खत्म हुई तुरंत कॉल करो उसे, आपने मीटिंग लगाई, खुद भी लगाओ मीटिंग, फिर 4 सवाल पूछो, मैम ने देखो उसके बारे में बताया, हाँ सर बताया, कैसा लगा, बढ़िया लगा। अगर उसने बोला हाँ सर नहीं पता, तो समझ लो उसने मीटिंग नहीं लगाई। 7 बजे करते ही उसने फोन नहीं उठाया, समझ लो मीटिंग नहीं लगाई, हो गया डन। फिर आप एक आधी टेस्टिमनी भेज दो, शाम को अपनी 9 बजे वाली मीटिंग लगाओ, फिर सुबह आपने 9 बजे से पहले उसे फिर से कॉल कर लेना है कि हाँ पंकज जी आपने 11 बजे बोला, आप टाइमली आ जाना है, क्योंकि मैंने आपके बाद एक और टाइम दे रखा है, फिर मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा। कर दी क्रिएट हाइव, हो गए 10-11 बजे की मीटिंग। अब उसे एक बार बोलो कि आप डायरी लेके आना, मत डरो, वो डायरी के लिए मना कर दे, करने दो, भगा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, बोल लोगे आगरा में। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से आपने स्टार्ट किया उस चीज को। अब इसके बाद आपको डे 1 करना है, डे 2 करना है, डे 3 करना है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये चीज अगर आपने कंप्लीट कर ली, अगर इस चीज को आप समझ गए और अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपके रिजल्ट ना मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इन चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा 2 चीजों से, एक आएगा नॉलेज से, दूसरा आएगा प्रैक्टिस से। जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे,
तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है, 4 लोग बैठो, अपने सीनियर्स को बिठाओ, अपने एएसओ को बिठाओ, जब भी फ्री बैठो गप्पे मत मारो, बोलो अच्छा तेरा ये गेस्ट है इसको फॉलो करके दिखा, अच्छा ये तेरा गेस्ट है इसकी प्रेजेंटेशन होगी इसको बात करके दिखा। ऐसे करके बात करनी है आपने, उड़ती उड़ती बात नहीं करनी। ओके, बाकी इस वीडियो को अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो। बाकी नेक्स्ट जो डे 1 है या इन्विटेशन की ट्रेनिंग आपको बाद में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।